हम्म। नमस्कार सभी प्यारे बच्चों को। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। मैं अविनाश विश्वकर्मा टॉपर्स 2.0 बैच में आपका स्वागत करता हूं। आपकी क्लास 12th लाइव 8 बजे रात की। और प्यारे बच्चों, हम इस चैप्टर के अंत के आसपास फेराडे का नियम और इस नियम को खत्म कराकर 3 दिन के अंदर ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। सितंबर है, अब फिर रासायनिक बल गति की शुरू होगी, फिर आपके डी एफ ब्लॉक के तत्व, फिर आपका उपसय संयोजन यौगिक, फिर आपका कार्बनिक रसायन। बड़े आराम से तसल्ली से सितंबर अक्टूबर नवंबर तसल्ली से निपटा कर देंगे, काहे टेंशन ले रहे हो। चलिए तो शुरुआत करेंगे। सभी बच्चे फटाफट एक बार आ जाइए। सभी बच्चे एक बार फटाफट आ जाइए। कितने बच्चे तैयार हैं, आज की क्लास लेकर बैठे हैं? ओके, हरिश्चंद्र, प्रांशी, विशांत, शिव पूजन, मोनीपाल, कैडे कैडे नाम है तो, अमन, पुष्पेंद्र। ठीक ठीक। ओके ओके ओके। और प्यारे बच्चे देखो, जो टॉपर्स 2.0 बैच है ये शुरू किया गया था जुलाई से। तो आपका जो पढ़ने का फ्लो है ये जुलाई से बना। कुछ बच्चों ने इसको अगस्त में भी लिया, अगस्त के लास्ट में लिया, कोई इशू नहीं है। लेकिन एक क्रम से चलना। अगर आप एक ऑर्डर से नहीं चले, आप ऐसा सोच रहे हो कि मैं ये वाली क्लास देख लूं, मैं बीच वाली क्लास में आकर देख लूं, सर मैं तो लास्ट में जुड़ा था तो मैं सबसे लास्ट वाली क्लास देखूंगा चैप्टर की, तो ऐसा नहीं चलेगा। आप शुरू से स्टार्ट करें और शुरू से ही देखना शुरू करें। हमारी जो स्पेशल क्लास आती है उसके लिए हम बार बार बताते हैं, उसको जरूर देखा करें। जो यूट्यूब पर हम लेते हैं उसको जरूर कवर किया करें, हैंड टू हैंड कवर कर लिया करें। ठीक है जी सर। ओके जी सर। जी सर। तो गुड इवनिंग। सभी बच्चे कैसे हैं और घर में सब कैसे हैं ये जरूर बता दें। घर में सब कैसे हैं जल्दी से बता दें। ओके ओके। बिल्कुल सर, मिल जाएगी, काहे टेंशन ले रहे हो। ठीक। ओके, तो फैराडे के नियम की बात करते हैं। आज हम इस पर काम करेंगे। पहले हमने कॉलाउस नियम पे काम किया था, आज हम फैराडे नियम पे काम करने वाले हैं। वास्तव में अगर देखें तो फैराडे नियम है क्या। आओ, हमने एक सेल के बारे में बताया था, मैंने एक सेल आपको पढ़ाया था। उस सेल का नाम था विद्युत अपघटनी सेल। कौन बच्चा जानता है? चलो आप बताना बड़े आराम से। ये ऐसे ऐसे। ठीक। पहले समझिए, चीजों को पहले समझा करें। यहां मैंने एक रॉड डाल दी है प्लस वाली, और मैंने एक रॉड डाल दी है इसमें माइनस वाली, ये वाली। एक को मैंने, अब यहां कहूंगा मैं प्लस वाले को एनोड, उल्टा हो जाएगा, गैल्वेनिक सेल से उल्टा हो जाएगा। ये गैल्वेनिक सेल नहीं बना रहा, मैं दूसरा सेल बना रहा हूं। उस सेल का नाम है विद्युत अपघटनी सेल। विद्युत अपघटनी सेल या वैद्युत अपघटनी सेल बोल सकते हो। कौन सा? वैद्युत बोल सकते हो। ध्यान से सुनना, बहुत आराम से, बिल्कुल बेसिक से लेकर चलूंगा मैं। वैद्युत अपघटनी सेल इस सेल का नाम है। लो, कोई बच्चा मुझे बता दे ये सेल किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है। ये सेल, ये वाला, दो मैंने सेल बताए थे, एक तो गैल्वेनिक सेल और एक विद्युत अपघटनी सेल। गैल्वेनिक सेल पर हमने खूब क्वेश्चन किए, नर्नेस्ट समीकरण, आपका गिब्स ऊर्जा सारी। अब इस सेल की बारी है विद्युत अपघटनी सेल। इंग्लिश में इसको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के नाम से बोला जाता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहा जाता है इस वाले को, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ओके। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में संध्या कह रही हैं, बिल्कुल गलत। ये विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है, यानी कि करंट डालो तब केमिकल बनेंगे। केमिकल से करंट नहीं बनता, इसमें करंट से केमिकल बनाओ। अच्छा जी। इसमें एनोड पॉजिटिव है और कैथोड नेगेटिव होता है। अच्छा, अभी करता क्या है? जैसे मान लीजिए मैंने इसके अंदर डाला है NaCl। मैंने इसके अंदर कौन सा डाल दिया? NaCl। NaCl किसमें? गला हुआ, गला हुआ गलित।
इसमें गलित मैंने NaCl डाल दिया, ठीक है। तो बताओ, जैसे ही NaCl, ये जो विलयन आपने डाला है, NaCl का जलीय विलयन मान लो, NaCl का विलयन मान लो, तो इसका NaCl गलित ले लो या विलयन मान लो, ठीक है, मान लो NaCl है। जैसे ही मैंने इसमें करंट डाला तो NaCl दो हिस्सों में टूट जाएगा। ये जो NaCl है कितने हिस्सों में टूट जाएगा? NaCl दो हिस्सों में टूट जाएगा। एक तो कौन से में? Na प्लस, और दूसरा किस में? Cl माइनस में। यानी कि इस विलयन के अंदर जैसे ही आपने करंट डाला तो यहां पर Na प्लस मिलेगा और Cl माइनस मिलेगा। आप मुझे बताओ, ये जो Na प्लस है ये किस तरफ जाएगा और Cl माइनस किस तरफ जाएगा? Na प्लस किस तरफ जाएगा और Cl माइनस किस तरफ जाएगा? ये मुझे इतना बता दो जल्दी से, फटाफट। और प्यारे बच्चे देखो, जो भी बच्चे बुक से संबंधित जिसका भी जो डाउट वगैरह है, जिसका भी वो है, तो देखो, मुझे, मेरा काम है इन्फॉर्मेशन देना। अब किसकी बुक कहां तक पहुंची है, किसकी बुक नहीं पहुंची है, पैसे वहां पर कटे नहीं कटे, डिलीवरी बॉय ने कॉल करी नहीं करी है, 50-60 बच्चों की रह गई है, उनका अपने आप RWA वो कर रहा है, मैं आपको एक नंबर दे देता हूं। उस नंबर को सुबह 9 से लेकर 5 के बीच में आप उसकी बुक से रिलेटेड जो भी डाउट है वो कर सकते हो, जो भी जिससे बुक से रिलेटेड डाउट है। तो आज फिर इस क्लास में और आगे क्लास में बुक से रिलेटेड कुछ बातें नहीं करूंगा। 922, पहली बात तो टॉपर्स 2.0 है, तो बुक से रिलेटेड वो है, हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करना और इस पे देख लेना, व्हाट्सअप भी चल रहा है और इस पर भी जितने भी बुक से रिलेटेड वो भी आपकी परेशानी है, आप इस नंबर पे सुबह 9 से लेकर 5 बजे के बीच में कनेक्ट कर सकते हो। नहीं तो हेल्पलाइन नंबर है, थोड़ा सा बिजी रहेगा क्योंकि आप जैसे बहुत सारे बच्चे भी उनको कनेक्ट कर रहे होंगे, आप इन पे कॉल कर लेना, ठीक है। क्योंकि मुझे नहीं पता होता ना कि बुक्स कहां तक पहुंची है, किसकी बुक्स कहां पर है। ऑनलाइन बुक कैसे करेंगे? आपको ऐप में जाना है, ऐप के अंदर बुक्स का ऑप्शन है, वहां से आप उसको ले सकते हो, ठीक है। क्योंकि ये देख रहे हैं हम टीचर्स हैं, हम टीचर्स को नहीं पता होगा ना कि कौन से जिले में कितनी बुक्स पहुंची हैं, कि बुक्स कब उठ रही हैं। तो अब जो भी बुक्स की बात है वो इस पे करना, ठीक है बेटा, ओके। अब हम इस पे काम करेंगे। इसको एक जगह लिख लो नंबर को, जिन जिन बच्चों को लिख रहा है, ठीक है, ओके। इस पर देख लेना, एक ये वाला नंबर है, ये हेल्पलाइन नंबर है, ये बिजी भी रहता है, ये भी बिजी रहता है, लेकिन इतना भी बिजी नहीं रहेगा क्योंकि बहुत सारे बच्चे एक साथ कॉल करते हैं। तो इन पे व्हाट्सअप करके पूछना, इस पे कॉल करके पूछना कि बुक्स का कैसे कैसे है, ठीक। मैं इसको इरेज कर दूं, नंबर लिख लिया आपने, जो भी बुक की प्रॉब्लम है सबको। अब बुक की बात नहीं करेंगे, अब पहले हम इसकी बात करेंगे, ठीक है। चलिए देख लेना बीच में क्लास चलाकर। अब मैं उसी बच्चों के कमेंट्स पढ़ूंगा जो बच्चे से रिलेटेड रिप्लाई देंगे। Na प्लस किस तरफ जाएगा? Na प्लस जाएगा कैथोड की तरफ, और Cl माइनस किस तरफ जाएगा? एनोड की तरफ, क्योंकि उल्टा उल्टा जाता है, प्लस वाला माइनस की तरफ, माइनस वाला प्लस की तरफ। तो यहां पर अगर मैं देखूंगा, हमें किस पे टारगेट करना है? हमें इस पर टारगेट करना है, धातु पर। तो यानी कि अगर मैं देखूं कि कैथोड की तरफ कौन जा रहा है, तो मैं लिखूंगा कैथोड, कैथोड पर फोकस हमारे इस पर होता है। कैथोड पर आया Na प्लस, ये देखो Na प्लस, Na प्लस एक इलेक्ट्रॉन को लेता है और क्या बनाता है? सोडियम बनाता है, सोडियम धातु। तो जो धातु होती है ना, जो मेटल होता है, ये सोडियम, कोई सा भी कॉपर, कोई सा भी सिल्वर, ये किस पर मिलता है? कैथोड पर, क्योंकि कैथोड क्या है? माइनस, हमेशा धातु माइनस की तरफ जाती है। हाँ, इससे पहले जो सेल था उसमें उल्टा साइन होता है, वो गैल्वेनिक है। ये वाला सेल नहीं है मनीष, ये आपका दूसरा सेल है, ये वैद्युत अपघटनी सेल है, इसका उल्टा है। जो गैल्वेनिक सेल करता है इसका उल्टा काम करता है, तो उल्टा चिन्ह होगा। तो अगर आप एनोड पर बात करोगे तो एनोड पे क्लोरीन गैस मिलेगी। अगर आप एनोड पे बात करोगे तो एनोड पर Cl माइनस आएगा, आगे चलकर ये कौन सी गैस बनाएगा? क्लोरीन गैस बनाएगा, एक इलेक्ट्रॉन को लेकर। कौन सी गैस? क्लोरीन। लेकिन आपको कितना किस पे फोकस करना है? कैथोड पर फोकस करना है। तो एक बार मेरे से रिपीट करना कि कैथोड पर बताओ क्या मिलेगा? गैस मिलेगा, धातु मिलेगा? मेरे साथ रिपीट करिए साथ साथ। जी,
जल्दी से बता दें सरकार फटाफट। बहुत आसान सा है, जो आप इसमें डालोगे, आपने NaCl डाला, KCl डाला, कॉपर सल्फेट डाला, कोई सा भी डाल दो, उसके प्लस माइनस के हिस्से हो जाएंगे। जैसे आप इसमें क्या लगाओगे, करंट डालोगे, तो इसका जो प्लस वाला है ये माइनस की क्षण पर जाएगा, और इसका जो माइनस वाला है प्लस की क्षण पर जाएगा। तो कैथोड पर हमेशा धातु मिलती है, तो कैथोड पर क्या मिलेगी, धातु मिलेगी। और जो गैस होती है, गैस जैसी चीजें, वो आपको किस पे मिलेगी, एनोड पर मिलेगी। तो आपको यहां से तो क्लोरीन गैस अलग नजर आएगी, और इस पे क्या जमा हो जाएगा, सोडियम जमा हो जाएगा, धातु जमा हो जाएगी। ये वाली बात ध्यान रखना। अब सोच के देखो, सबने बता दिया, बड़े आराम से बताया, ठीक है जी, बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन किसी ने यह नहीं बताया कि कितना सोडियम, कितना ग्राम सोडियम इकट्ठा होगा, कितने ग्राम सोडियम इकट्ठा होगा, कितनी देर तक करंट डालना पड़ेगा, कितना एम्पियर का करंट डालना पड़ेगा, कोई इस पे बात नहीं कर रहा। बस सबने कहा कि एक सेल बना लो, एक प्लस एनोड ले लो, एक माइनस कैथोड ले लो, NaCl डाल दो, तो NaCl में सोडियम इकट्ठा हो जाएगा कैथोड पर, कोई दूसरी चीज लेंगे तो वो इकट्ठा हो जाएगा। कोई इस पे बात कर रहा है, कोई बात नहीं कर रहा कि कितना करंट डालोगे, कितने टाइम तक करंट डालोगे, कितना ग्राम धातु इकट्ठा होगी, किसी ने कोई काम बात नहीं करी। उसमें एक बंदा सामने निकल कर आया जिसका नाम था फैराडे, और फैराडे ने कहा मैं बताऊंगा ना, काहे परेशान हो रहे हो। तो सब लोगों ने पूछा तुम क्या क्या बताओगे भैया सेल के बारे में। कहता मैं खुद नियम दे दूंगा, विद्युत अपघटन के नियम। उस नियम में मैं ऐसी ऐसी चीजें बता दूंगा ना कि सामने वाले के होश उड़ जाएंगे। लोगों ने पूछा क्या बताओगे भैया तुम। तो फैराडे ने कहा मैं ये बता सकता हूं कि कितना करंट कितने घंटे तक या कितने सेकंड तक डालते रहोगे कि कितने ग्राम धातु आपको मिले। मैं ग्राम भी बता दूंगा धातु का, मैं ये भी बता दूंगा कि करंट कितनी देर तक डालना है, और मैं ये भी बता दूंगा कितने एम्पियर का करंट डालना है। अच्छा, तो वो कह रहे हैं क्या फैराडे तुम बाकी धातुओं के लिए भी काम करते हो। कहता हाँ, एक और बनाकर देखते हैं पहले, फैराडे को करने से पहले एक और देखते हैं। यानी कि फैराडे ने कहा भैया तुम परेशान मत हो, चलो जी एक और देखते हैं पहले। मैं फिर से वही बना रहा हूं, या अगले पेज पे बनाऊं, यहीं पे बना देते हैं जब जगह खाली हमारी। लो जी, मैंने ये सेल बनाया, सेल में भैया दोबारा से एक डाल दिया मैंने एनोड, और एक डाल दिया मैंने कैथोड। ठीक है, ये एनोड वाला हिस्सा हो गया। फिर से सेम फोटोकॉपी, बस मैं NaCl को बदलूंगा। आप मुझे बताना कैथोड पर क्या मिलेगा। ये वाला कौन सा कैथोड है, ठीक है। लेकिन इस बार मैंने यहां पर लिया है दूसरा विलियन, मैंने लिया है कॉपर सल्फेट विलियन, मैंने लिया है कॉपर सल्फेट विलियन। ठीक है, कॉपर सल्फेट विलियन को मैं तोड़ रहा हूं दो हिस्सों में। आप मुझे बस इतना बताना कि कैथोड पर क्या मिलेगा, कैथोड पर क्या मिलेगा, कैथोड पर। चलो जी, कॉपर सल्फेट को मैंने तोड़ दिया, एक तो कॉपर 2+ में और SO4 2- में। अब मुझे बताओ कैथोड पर कौन सी धातु मिलनी चाहिए। पूरा बोर्ड नहीं दिख रहा है, ये नीचे से कटा कटा आ रहा है। अच्छा जी, लो मैं ऊपर कर दे रहा हूं, तब तक आप उधर बताना। बच्चा कह रहा पूरा बोर्ड नहीं दिख रहा है। लो जी, मैं स्टीमर को बुलाकर ठीक कर दे रहा हूं। कैथोड पर Na+, Na सोडियम धातु, और एनोड पर Cl-, आगे हाफ Cl2 और इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब बताओ कॉपर 2+ में और सल्फेट में अलग हो गया। कैथोड का मतलब है माइनस, यानी कि यहां पर कॉपर 2+ है, SO4 2- है,
तो कॉपर 2+ किधर जाएगा, माइनस की तरफ ही तो जाएगा, तो कॉपर ही तो मिलेगा। तो क्या मिलेगा भैया, करके देख लेता हूं। तो कॉपर 2+ भैया इसने 2 इलेक्ट्रॉन खाए, और ये कौन सी धातु ले रहा है, कॉपर। ये कॉपर धातु हो गई। यानी कि अब काम किसका शुरू हो गया, फैराडे का। अब फैराडे से लोग पूछेंगे, भैया मुझे 10 ग्राम कॉपर चाहिए, बताओ कितनी देर तक करंट डालूं। अब देखते हैं फैराडे क्या क्या बताता है। फैराडे कहेगा मैं बता दूंगा कितने ग्राम चाहिए तो कितनी देर तक करंट डालना पड़ेगा। कोई बच्चा मुझे एम्पियर बता दे, एम्पियर किसका मात्रक होता है, एम्पियर किसका मात्रक होता है। अगर नहीं बता पा रहे तो मम्मी जी को आवाज लगाओ, कहो जी मम्मी जी डंडा लेकर आओ और मुझे वो बजा दो। हाफ Cl2, 2 से 2 काटोगे तो Cl का Cl ही रहेगा। ये क्लोरीन गैस है, आधी क्लोरीन गैस। हरवीर बेटा इससे और डीप नहीं, बेसिक नहीं समझा पाएंगे। आपको सीधा सीधा बताया जा रहा है Copper 2+Sulfate 2-, आपको इतना नहीं बताया जा रहा कि कैथोड माइनस होता है तो इसके ऊपर कॉपर ही तो आएगा, बस इतना से तो मैंने पूछा है। इसमें समझने जैसा है ही क्या सरकार, इतना ही तो पूछ रहा हूं कि ये प्लस वाला किधर जाएगा, माइनस पे जाएगा, तो कैथोड पे क्या मिलेगा, कॉपर ही तो मिलेगा, सल्फेट थोड़ी ना मिलेगा। ठीक है, इससे ज्यादा बेसिक समझा ही नहीं पाएगा, कोई एलियन भी आ जाए ना तब भी नहीं समझा पाएगा। तो एम्पियर किसका है मात्रक, विद्युत धारा का। वो देखो एक बच्चा कार्य बोल रहा है, मम्मी जी को बुलाओ जल्दी से। विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। तो कितनी पावर की विद्युत धारा डालनी है, कितना ग्राम कॉपर बनेगा, कितनी देर तक विद्युत धारा डालोगे, ये फैराडे बता रहा है। तो मैं यहां पर अब लिखने वाला हूं एक लाइन। माइकल फैराडे है पूरा नाम। फैराडे ने फैराडे ने विद्युत अपघटन, फैराडे ने विद्युत लिख दे रहा हूं, फैराडे ने विद्युत अपघटन पर, विद्युत अपघटन के लिए 2 नियम दिए, 2 नियम दिए, 2 नियम दिए। ठीक, कौन कौन से 2 नियम दिए भैया, एक तो है प्रथम नियम और एक है द्वितीय नियम। अच्छा जी, 2 नियम दिए। तो देखें जी, इसको क्या कहते हैं, फैराडे के नियम, जिन्हें फैराडे के नियम से जाना गया। तो कौन कौन से 2 नियम है, पहला है कौन सा, फैराडे का प्रथम नियम, फैराडे का प्रथम नियम, फैराडे का प्रथम नियम। और दूसरा कौन सा है, फैराडे का द्वितीय नियम। अब आप बताना, तुक्का मारना कि इन दोनों में से सबसे ज्यादा क्वेश्चन किस में से आते होंगे। फैराडे का कौन सा, द्वितीय नियम, सेकंड लॉ ऑफ फैराडे। आप तुक्का मार के बता दो सबसे ज्यादा क्वेश्चन किस में से आते होंगे जी। ओम, ओम किसका मात्रक होता है, ओम तो रेसिस्टेंस है। 2 नियम होते हैं। कृष्णा बेटा वॉइस प्रॉब्लम नहीं है बेटा, ऐसा होता है अलग अलग क्षेत्र में आपकी तरफ नेटवर्क प्रॉब्लम होती है, इस वजह से होता है। क्योंकि देखो 2000 से प्लस ज्यादा बच्चा पढ़ रहा है, सिर्फ एक ही बच्चे को उसमें नेटवर्क प्रॉब्लम है, यहां से होती तो दिक्कत होती है ना सबको जी। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला है, प्रथम नियम। बताऊं कितना इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन फिक्स कर लो बोर्ड एग्जाम में, एक क्वेश्चन फिक्स कर लो आईआईटी जेई में, और एक क्वेश्चन फिक्स कर लो नीट में। ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फैराडे ने कहा एक नियम से काम नहीं चल रहा, मैं 2 नियम दे रहा हूं। तो बच्चे क्या करेंगे, पहले नियम की हेडिंग डाल लेते हैं। कौन सा भैया, पहला वाला, फैराडे का प्रथम नियम, फैराडे का प्रथम नियम। ठीक है जी। अब इसमें थोड़ी सी आपको फिजिक्स लगानी पड़ेगी, आपको बताना पड़ेगा। लो जी, तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जो फैराडे ने जो नियम दिए उसमें कितनी मात्रा धातु की, कितना ग्राम धातु का आएगा, वो कैसे निकालेंगे। तो ये कहेगा किसी विद्युत अपघटनी सेल में
किसी वैद्युत अपघटनी सेल में इलेक्ट्रोड पर एकत्रित धातु का भार, एकत्रित धातु का भार यानी कितने ग्राम, जिसको हम W से दिखाते हैं, भार उस सेल में प्रवाहित, उस सेल में प्रवाहित निश्चित समय में किसी कोई निश्चित समय होगा, निश्चित समय में विद्युत धारा के सीधा समानुपाती होती है, सीधा समानुपाती होता है। या फिर मैं लिख सकता हूं, या धातु का भार सेल में कुल आवेश Q का सीधा समानुपाती होता है, सीधा समानुपाती होता है। यानी कि मुझे क्या निकालना है, धातु का भार, मुझे क्या निकालना है, धातु का भार। यानी कि अब देखते हैं, देखो सेल में प्रवाहित निश्चित समय में विद्युत धारा के सीधा समानुपाती होता है क्या, W, विद्युत धारा I, और निश्चित समय क्या होता है, T। लेकिन मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, या धातु का भार जो है सेल में कुल आवेश Q का सीधा समानुपाती होता है। अब जो आवेश है Q बराबर, फिजिक्स में दो फॉर्मूले हैं, आप मुझे बताना ध्यान से। तो मैं क्या लिख रहा हूं, मैंने लिखा W सीधा समानुपाती Q, Q कौन सा वाला, आवेश वाला। तो जरा Q की जगह में क्या लिख सकता हूं, विद्युत धारा के संबंध में फॉर्मूला बता दो। W सीधा समानुपाती कुल आवेश, बताओ सरकार। अभिषेक पाल, वो तो उसी दिन बता दी थी जब चैप्टर शुरू किया था कि विद्युत अपघटनी सेल की परिभाषा क्या होगी। वह सेल जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है। कितनी बार बताई, बताओ। विद्युत धारा के संबंध में Q का कोई फॉर्मूला जानता हो तो बता दो। एक तो होता है Q बराबर NE, NE वाला नहीं लगाना, मुझे यहां भी कहीं भी इलेक्ट्रॉन की बात नहीं करी गई, इसमें बात करी गई विद्युत धारा की। विद्युत धारा किसको दिखाते हैं, I से दिखाते हैं। यानी कि Q का मुझे ऐसा फॉर्मूला चाहिए जिसमें I आता हो। अच्छा, तो लोगों ने कहा सर इस Q को है ना आप I में बदल सकते हो। मैंने कहा कैसे, आपने कहा IT लिख दो, IT। अच्छा, Q की जगह IT लिख दिया, चल जाएगा, हाँ जी चलेगा। अब सर इसको खोल दो, ये जो समानुपात का जो चिन्ह है ना इसको खोल दो। मैं ठीक है खोल देता हूं। फिर मैं क्या लगाऊंगा, क्या आप कोई स्थिरांक लगा देना। तो मैंने लिखा W बराबर ZIT। इस Z को क्या कहते हैं, इस Z को कहते हैं, इस Z को क्या कहेंगे, अभी लिखता हूं। इस Z का नाम है फैराडे प्रथम नियम स्थिरांक, फैराडे के प्रथम नियम का स्थिरांक। तो ये क्या हो जाएगा, स्थिरांक हो जाएगा फैराडे का प्रथम नियम स्थिरांक। वो वाला फैराडे स्थिरांक नहीं, फैराडे का प्रथम नियम वाला स्थिरांक। अब इस Z की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, अब देखना सारी कहानी यहीं पर ही है। मैं आगे पेज पे दिखा दूं, फैराडे का प्रथम नियम स्थिरांक। अब मैं आगे पेज पे दिखा दूं, हाँ जी मुझे आगे पेज पे दिखाना चाहिए। तो मैंने यहां पे लिखा W बराबर ZIT। सर ये Z का मान दिया होगा, नहीं दिया होगा,
फिर कैसे निकालेंगे? जेड की जगह 3 ऐसी चीज रख दो जो आपको पता हो। अब जेड की जगह मैं रख रहा हूं, देखो, या हम इसको कैसे लिखेंगे? W बराबर, इस जेड की जगह लिख रहा हूं E बटे N गुणा 96500। इस जेड की जगह मैंने ये रखा है E बटे N गुणा 96500। अब I ये हो गया है और T ये हो गया है, I ये हो गया और T ये हो गया है। यह आपका एक फॉर्मूला बन गया। अब इसमें E और I क्या है? जिन बच्चों ने करा होगा अपने आप आइडिया लग गया होगा, मैं बता दे रहा हूं फिर भी। N है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, N क्या है? इलेक्ट्रॉन की संख्या। W आपको पता है भार है, भार किस में निकालेंगे? ग्राम में निकालेंगे। E है, जो भी धातु दे रखा है आप उसका मोलर द्रव्यमान लिखेंगे, धातु का मोलर द्रव्यमान यानी कि अणु भार। मैं यहां पर साइड में लिखवा दूंगा जिससे आपको दिक्कत ना हो। धातु का अणु भार, धातु का परमाणु भार किस किस को याद है? एन कैसे आएगा सब मैं बता दे रहा हूं। ये E बटे एन, इसको कहते हैं तुल्यांकी मोल। कितने मात्रा में, कितने मात्रा में करंट बह रहा है, और 96500 फैराडे के लिए है। तो जेड की जगह आप E बटे एन गुणा 96500 लिख सकते हैं। और आई क्या है? आई है यहां पर विद्युत धारा जिसका मात्रक है एम्पियर, विद्युत धारा जिसका मात्रक क्या है? एम्पियर है। टी क्या है? समय होता है, कितने टाइम तक चला रहे हो। समय हमेशा किस में लेना है प्यारे बच्चों? सेकंड में लेना है। समय किस में लेना है? सेकंड में लेना है। अब मैं कुछ बातें लिखवा दे रहा हूं। जैसे कुछ बच्चों को लगता है सर इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालने में दिक्कत है, अगर कहीं पर कॉपर आ जाए, कॉपर, कॉपर आ जाए कहीं पर, मैं बता दे रहा हूं, जैसे भी नाम दिखा दे, कॉपर आपको दिख जाए, आपको जिंक दिख जाए, आपको Ni निकल दिख जाए, तो इन तीनों को आप N बराबर, N के लिए कितना रख दोगे? 2 रखोगे। कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन पे काम करता है, जिंक 2 इलेक्ट्रॉन के लिए काम करता है, निकल यहां पर आपको 2 इलेक्ट्रॉन के लिए। लेकिन आपको सिल्वर दिख जाए, Ag दिख जाए सिल्वर, तो सिल्वर के लिए N का मान 1 होता है। इसके लिए कुछ सोचने समझने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट कर सकते हो, डायरेक्ट कर सकते हो। और बताओ किसी को परमाणु भार याद हो तो मैं लिखवा दे रहा हूं, नहीं याद है तो कॉपर होता है 63.5। लिख लो, वैसे मुझे लिखवाना नहीं चाहिए था, छोटे बच्चों का काम है ये। हाँ, ई तुल्यांकी भार है ये इसके साथ, ई बटे एन ये तुल्यांकी भार है इसके साथ। बात समझ रहे हैं? एन के साथ रखोगे तो तुल्यांकी मोल यानी तुल्यांकी भार के साथ आप लिख सकते हो, लेकिन ये मोलर द्रव्यमान मैंने लिख दिया है। ठीक है, जितना आपको दिया होगा वो रख के बटे दो कर देना, बटे 1 कर देना, ये तुल्यांकी निकल कर आ जाएगा। बट आप उस पर अभी फोकस मत करिए। आपको अगर जेडन दे रखा है तो 65.3 रख दोगे, बाकी के लिए दिया होगा। एजी आपको दिखाई देता है तो 108 रख देंगे। ठीक है सरकार, चलिए ये हो गई। अब एक छोटू सा क्वेश्चन करके देख ही लेते हैं। ये फॉर्मूला अगर आप 5 मिनट में याद कर लो तो बताओ, क्वेश्चन दे दूं मैं? एक छोटू सा क्वेश्चन तो हो जाना चाहिए मेरे ख्याल से, बताओ कर लोगे? दूं? हाँ, बाकी का मान दिया होगा। एक छोटू सा क्वेश्चन दे दूं? लो जी, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, मुझे इसका नीचे इसका आंसर बताना। कॉपर सल्फेट विलयन को सेल में, कॉपर सल्फेट विलयन को ऐसे ले लो, किसी सेल में, किसी सेल में कॉपर सल्फेट विलयन में, किसी सेल में, देखो आगे ना कॉपर, कॉपर सल्फेट विलयन में, विलयन में 1 एम्पियर की विद्युत धारा, 1 एम्पियर की विद्युत धारा 965 सेकंड
तक डाली गई, प्रवाहित की गई, तक प्रवाहित की गई, आराम से करिएगा, प्रवाहित की गई, कैथोड पर, कैथोड पर प्राप्त धातु का ग्राम कितना होगा, कैथोड पर प्राप्त कॉपर धातु का भार क्या होगा, कॉपर धातु का भार क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। यहां पर दे भी देते हैं कभी कभी, कॉपर का मोलर द्रव्यमान, कॉपर का मोलर द्रव्यमान 63.5, कॉपर का मोलर द्रव्यमान यानी कि ई यहां पर हमें दे रखा है 63.5। ठीक है, ये क्वेश्चन है, मुझे इसका आंसर यहां पर करवाना है। अब देखते हैं इतने में आप आंसर करवा पाओगे या नहीं। मैं लिख रहा हूं उत्तर। पहले मैं एक हिंट दे दूं आपको, आप जरा ध्यान से देखिएगा। क्या निकालना है, कैथोड पर प्राप्त कॉपर धातु का भार, मुझे डब्ल्यू नहीं पता, ठीक, कोई बात नहीं। मुझे बताओ कितना एम्पियर का करंट जा रहा है जी। एक दूसरी वीडियो बना दूंगा बेटा मैं उधर, जैसे लखीमपुर खीरी, गाजीपुर, कुछ ऐसे जो जिले रह गए हैं उनके नंबर की। ओके, तो डब्लू मुझे नहीं पता कितना भार है, कॉपर धातु का भार डब्लू क्या होगा नहीं पता, ठीक है। एम्पियर कितना है, तो आई बराबर कितना होगा, 1 एम्पियर, आई बराबर एम्पियर 1। समय कितना दे रखा है, 965 सेकंड, तो टी कितना हो जाएगा, 965 सेकंड। मोलर द्रव्यमान ई आपको दिख रहा है कितना, 63.5। और कॉपर के लिए, कॉपर के लिए इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी रखेंगे, 2। कॉपर के लिए इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी रखेंगे, 2 रख देंगे। अब फॉर्मूले पे लगा दो, किस पे लगा दे जी, फॉर्मूले पे लगा दो। फॉर्मूला लिखना जरूरी होता है, फॉर्मूला लिखना जरूरी होता है। तो W बराबर क्या हो जाएगा, E गुणा I गुणा T बटे N मल्टीप्लाई 96500, 96500, ठीक है जी। अच्छा, उठाकर वैल्यू रख दो, तो W बराबर E कितना है 63.5, I कितना है 1, T कितना है 965, N कितना है, N कितना है 2, और ये कितना है 96500। जब हम इसको काटेंगे तो क्या होगा, 965 से कट गया कितनी बार, 100 बार कट गया। अब यह है 63.5 बटे 200, और काटना चाहो तो और काट लो जी। तो 63.5 बटे 200 या 63.5 बटे 2 गुणा 100। अब इसको सॉल्व करके मुझे W का मान बता दो। ये Z कहां से आया, अरे बेटा इतना तो सीखो पहले, जब समानुपात का चिन्ह हटाते हो तो बराबर में कुछ ना कुछ तो लिखना पड़ता है ना, ये वही Z है, ये वाला, ठीक है। अब काट के बता दो बड़े आराम से, 63.5 बटे 2 गुणा 100। पहले 2 से इसको काट लू, जब मैंने इसको 2 से काटा तो 2 तियां 6, 2 एक कम 2, और 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, 31.75 बटे 100। और 100 से जब हम इसका भाग लगाएंगे तो W बराबर कितना हो जाएगा, 0.3175 ग्राम। ये हो गया इसका आंसर। ओके बॉस, जी बॉस, ये हो गया इसका आंसर। अगर किसी बच्चे का आंसर 0.31 आ रहा है तो बिल्कुल गजब है, किसी बच्चे का पॉइंट में इधर खिसक कर आ गया, कोई बात नहीं, दोबारा इसको समझ ले लेना। अगर मैं अब ऐसा ही क्वेश्चन पूछूं तो मुझे बताओ कितने सेकंड में कर दोगे, बताओ बेटा।
आ गया? जी, अगर मैं कॉपर सल्फेट का यहां पर दिया होता तो बटे में फिर 2 करके निकालना होता। कॉपर सल्फेट का जितना दिया होगा वो उसके हिसाब से, सिर्फ कॉपर का मैं इसलिए निकाल रहा हूं क्योंकि सिर्फ कैथोड पर कॉपर मिलती है, कैथोड पर सल्फेट नहीं मिलता। ठीक है? किसका दिया है? कॉपर का मोलर द्रव्यमान। तो जो ई दिया होगा वो हम यहां रखेंगे 63.5, लेकिन जैसे ही बटे 2 हम करते हैं तो ये तुल्यांकी द्रव्यमान में चला जाता है, ये वाला हिस्सा तुल्यांकी द्रव्यमान में जाएगा, लेकिन ये इसका अणु भार या हम कह सकते हैं परमाणु भार हम रख रहे हैं। ठीक, चलिए। विशांत कह रहे हैं मुझे केमिस्ट्री हार्ड लगती है, तो अगला क्वेश्चन आप ही करना बेटा, और आपका आंसर पहले आना चाहिए मेरे पास। लो, अगला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं और इस क्वेश्चन को सभी बच्चे सीरियसली तुरंत करके देंगे मुझे। लो, विद्युत अपघटनी सेल में, विद्युत अपघटनी सेल में ZnSO4 जिंक सल्फेट विलयन, जिंक सल्फेट विलयन में 2 एम्पियर की विद्युत धारा, 2 एम्पियर की विद्युत धारा धारा 20 मिनट तक प्रवाहित की गई, 20 मिनट तक प्रवाहित करने पर, प्रवाहित करने पर कैथोड पर प्राप्त, कैथोड पर प्राप्त जिंक का भार क्या होगा? जिंक का भार क्या होगा? लो जी, अब आंसर बता दीजिए। ओके, कोई विद्युत अपघटनी सेल है, उसमें जिंक सल्फेट विलयन है, तो जाहिर सी बात है अगर आपने जिंक की बात करी गई है तो आप इसमें ई कितना रख दोगे? 65.3, और एन कितना रखोगे? 2। अब इसके आधार पे काम करना। बाकी क्या क्या दे रखा है? आई कितना दे रखा है? 2, 2 एम्पियर। समय कितना दे रखा है? एक बार मुझे समय बता दो किस में रखेंगे। आंसर भी निकाल दिया आर्यन, अरे वाह बहुत तेज। सर 45 किलोमीटर दूर से लेकर आए हूं चिराग, हैं इतनी मेहनत काहे कर डाली? आप 45 किलोमीटर दूर की बात कर रहे हो? मैं रोज 43 किलोमीटर पढ़ने जाता था बीएससी में, रोज। रोज का मतलब महीने में 15 दिन 10 दिन जो भी मैं जाता था। बस पकड़ते थे, ट्रेन पकड़ते थे, 43 किलोमीटर आते थे, 43 किलोमीटर जाते थे। सोच के देखो, भूत बन जाता था। और अब तो रोड वगैरह सब ठीक हो गई हैं, सेकंड में रखोगे कभी भी, है ना? करंट वारंट की बातें ना मिनट में मत रख देना, आंसर चुक चुक हो जाएगा। चलो जी, अब यहां पर टी कितना रखेंगे? 20 मिनट को सेकंड में बदल लो। जो 20 मिनट है ना, 20 मिनट को किस में बदल लो? सेकंड में बदल लो, तो कितना सेकंड हो जाएगा? 1200 सेकंड, 1200 सेकंड हो जाएगा। और मुझे बाकी तो सब दे रखा है, डब्ल्यू नहीं पता मुझे, डब्ल्यू भार निकालना है। अब उठाकर किस में रखने? फॉर्मूले में। तो डब्ल्यू बराबर ई आई टी अपॉन एन मल्टीप्लाई 96500। तो डब्ल्यू निकालना है, ई कितना हो जाएगा? ई एक सिंबल है बस, आपको लगता है ना ई नॉर्मलता वाला मैंने लगा दिया, नहीं बाबूजी, ई एक सिंबल है, आप एम लिख दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। तो कितना जाएगा? 65.3। आई कितना है? 2 एम्पियर। समय कितना है? 1200। एन का मान कितना है? जिंक दे रखा है तो एन का मान 2 रखेंगे, आप यहां से भी निकाल सकते हो, जिंक पर 2 प्लस होता है,
तो n का मान कितना होगा, 2 होगा। ठीक, गुणा 96500, काट लेते हैं जितना कट सकेगा उसके हिसाब से। तो 2 से 2 कट गया है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया है, तो W बराबर कितना आ गया है, 65.3 गुणा 12 और बटे 965। अब इसको सॉल्व करके फटाफट आंसर बता दो कितना आ रहा है। n का मान कहां से आया? शिवम बेटा कतई ध्यान नहीं दे रहे हो, कतई ध्यान नहीं दे रहे हो, साफ साफ बोल रहा हूं। कॉपर, जिंक और निकिल की ऑक्सीकरण संख्या इन विलयनों में 2 होती है, 2+। ये 2 इलेक्ट्रॉन निकालने में माहिर होते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन, जिंक 2+, कॉपर 2+, ये वही n का मान है। कितनी बार दिखाऊं, सिल्वर n बराबर 1 होगा। ठीक है बाबूजी, ओके। अब W बता दो। तो बच्चों का आंसर आ रहा है, कुछ बच्चों का आ रहा है 0.082, कुछ बच्चों का आंसर आ रहा है 0.81। 65.3 रखना है सरकार, 65.3। जिंक का कितना होता है, 65.3। ये ई का मान ये दिया होता है, जिंक 65.3, ये याद कर लो। इन 3 और 4 के अलावा आते ही नहीं कभी, जिंक, कॉपर, निकल, सिल्वर। नहीं तो लगा लो शर्त। अच्छा, कुछ बच्चों का आंसर आ रहा है 0.81, कुछ बच्चों का आंसर आ रहा है 0.081। काटो जितना आप काट सको, देखते हैं कौन बच्चा इसको क्लियर करके देगा। सेकंड को कैसे निकालते हैं, 60 से गुणा करते हैं बेटा। 20 मिनट में 60 की गुणा कर दो, सेकंड में निकल कर आ जाएगा। ठीक है, चेक करूं सब बच्चों का आंसर? जरा सब बच्चों का आंसर एक बार चेक करता हूं मैं। उलझा सिमसिम। ओके, जरा बताना सब बच्चों का। कुछ बच्चों का आंसर कह रहे हैं कि आ रहा है इतना। बच्चे कह रहे हैं जी 63.5 है, यहां पर 12 आया और ये 965 आया। कुछ बच्चे कह रहे हैं 0.8 आ रहा है, कुछ बच्चे कह रहे हैं 0.08 आ रहा है। अच्छा, करके देख लेता हूं मैं। 63.5 गुणा 12 और भाग लगाएंगे 900। कहां आ गया, भाग लगाएंगे 965, 0.78। फिर से करके देख लें। लो, 63, 63, 63 थोड़ी ना, 65 आएगा ना। 65.3 गुणा गुणा 12 बराबर भाग लगाएंगे 965, तो 0.81। लो जी, बस गुणा भाग है और बचे क्या है, 0.81 ग्राम। 0.81 ग्राम, 65.3 ही तो रखा बेटा। कॉपर, जिंक, निकल, सिल्वर, इन 4 के अलावा कुछ देगा ही नहीं। निकल देगा तो निकल की ई की वैल्यू देगा, सिल्वर देगा तो सिल्वर की ई की वैल्यू देगा। कुछ बच्चों का 0.0 आ रहा था ना, उस वजह से। हाँ, लो। अब नहीं तो वैसे गुणा करो फिर भाग लगा दो, मुझे कौन सी आप बता रही है। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर कैलकुलेटर से करके दिखा रहे हो, मैं चेक कर रहा हूं बस आपका, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। 12×3 36 का 3 हासिल लगे 3, 12×5 60 और 3 63 का 3 हासिल लगे 6, 12×6 72 और 6 78, एक के बाद पॉइंट लगा दो तो 783.8 और बटे 965। खुद देख रहे हैं 972, साफ साफ दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है 972। मुझे देर नहीं लगेगी, मैं तो आपको चेक कर रहा था। 0.8 इतनी देर लगती है कैलकुलेशन करने में, कौन सी आफत है इसमें, कुछ भी नहीं है। बताओ कैसा लगा फैराडे का नियम? ये कैलकुलेशन ही में तो गड़बड़ है, बाकी तो सब सीधा सीधा दिख रहा है। जब भी आपको जिंक दिखाई दे तो जिंक 2+, एन का मान 2 रखेंगे, ई का मान दिया होगा या फिर याद रखें 65.3। आई का मान कितना दे रखा है, 2 एम्पियर। टी का मान दे रखा 20 मिनट, 20 मिनट को मैंने सेकंड में बदला 60 से गुणा करके, और डब्ल्यू का मान निकालना, सीधा उठा कर रख देना, यही इसका आंसर है। ठीक, ओके। और मैं आपके इतने परसेंट प्लस का इंतजार करूंगा, इतने का। मैं एक
मैं एक चीज चाहता हूं, इस बैच का हर एक बच्चा अपनी फीस वापस लेकर जाए। इस बैच में और पहले वाले बैच में भी सारे बच्चे 90% प्लस दाग दो, फीस वापस ले जाओ। हमें नहीं चाहिए टॉपर्स की फीस। बताओ, सम्मान समारोह में इंतजार रहेगा? सम्मान समारोह में इंतजार रहेगा। 90% प्लस जिस बच्चे के आ जाएंगे, फीस हार्ड कैश में वापस कर देंगे, क्योंकि हमें रिटर्न करने का हार्ड कैश ही होता है। ठीक। बकवास फेराडे का मेथड, देखो फेराडे का तो है ही, बट ये तो पढ़ाना था ना मुझे। फेराडे का तो मेथड फेराडे रहेगा ही। जिंक सल्फेट का क्या हुआ? जिंक अलग हो गया और जिंक ही पूछा जा रहा है, सल्फेट का कुछ हुआ नहीं। ठीक है, चलिए। हाँ, अब बकवास लग सकता है, मैं मना नहीं कर रहा, बट ये कैसा लगा? तो फेराडे का मेथड बकवास है, लेकिन जब आप इसको पढ़ोगे तो आएगा ही पेपर में। आप इसको कितने क्रीम तरीके से कर सकते हो, वो वाली बात। कल मैं इसका आगे शुरू करूंगा, फेराडे के दूसरे पॉइंट से द्वितीय नियम समझाऊंगा, कुछ क्वेश्चन हम उस पर कवर कर लेंगे, और फिर हम चलेंगे सेल। सेल को कंप्रेस करके चलेंगे, क्योंकि सेल से बहुत कैची चला दी गई है सिलेबस में। ईंधन सेल इंपॉर्टेंट है, लेड संचयक सेल इंपॉर्टेंट है, और संचारण ये आएगा आपका, क्लियर हो जाएगा। ठीक, चलिए तो मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।